कल मैं जंतर मंतर गया कि अपनी प्रॉब्लम्स को जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जाकर हम अपनी प्रॉब्लम्स को उठाएंगे। तो उस समय वहाँ महबूबा मुफ्ती आई हुई थी स्टेज पर। तो हमने वहाँ वॉलंटियर जो भी लोग थे अंदर स्टेज के आसपास, मैंने उनके पास जाने की बहुत कोशिश करी। पहले बहुत देर में पहुँच पाया वहाँ तक। मैंने उनसे कहा कि भैया मैं नीट का मुद्दा हूँ, मैंने नीट का कई बार पेपर दिया है, बहुत बाउंड्री पे आके रह गया, वो मेरी कुछ बात सुनी जाएगी क्या? तो बोले अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो टाइम नहीं है। मैं वो मुफ्ती जा चुकी थी, लगभग 1-1.5 घंटा में वहाँ हो चुका। तो हमने फिर से कहा कि भाई कोई बात करेगा क्या? तो बोले आप रुको, कल आना, कल बात करा देंगे आपकी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, हम डेली आ पाएँ, आप अगर बात करा दो तो अच्छी बात रहेगी। तो चले जाओ, कोई मतलब नहीं है, ये मुद्दा थोड़ी है कि तो स्टूडेंट से बात करेंगे, जो आए हुए हैं उनसे बातें करी जाएंगी। मैं वो मुफ्ती जा चुकी थी, उसके बाद अब किन से बातें करी जाएंगी? स्टूडेंट का मुद्दा है, नीट के बच्चों के लिए ये मंच सजाया गया और नीट के बच्चों से बातें नहीं करी जाएंगी। मैंने उनको सबसे बताया कि मैंने कई बार पेपर दिया है, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, मैं बाउंड्री पे आके रह जाता हूँ, प्रॉब्लम्स क्या है, इस बारे में कोई सॉल्यूशन क्या है, ये सारी बातें मुझे पता हुई, लेकिन कोई सुने मेरी बात। तो आप लोग हर बार सिर्फ यही चिल्लाए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये छोटी प्रॉब्लम है। इस मुद्दे को सबसे बड़ा क्यों बनाए? आपके पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी तो उठाओ कि ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्यूशन है, इस बारे में बात करो। प्रॉब्लम और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। किस प्रॉब्लम को लेके स्टेज से ज़्यादा कि 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है? कि किसी ने जानना चाहा कि 20 बच्चों ने सुसाइड क्यों किया? सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, सीजेपी प्रोटेस्ट, किसी ने भी ये जानना चाहा कि 20 बच्चों ने सुसाइड क्यों किया? क्या रीज़न रहता होगा इसके पीछे कि बच्चे सुसाइड करते हैं? सामान्य परिवार का बच्चा ही हमेशा सुसाइड करता है जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं होता है, क्योंकि वो अपना सब कुछ अपनी सारी सेविंग्स, फैमिली की वैल्यू, सब कुछ उसका दांव पे लगा होता है। आप समझ नहीं सकते हो क्या क्या दांव पर लगा होता है उसका। जो सामान्य परिवार का बच्चा आता है, सब कुछ उसका दांव पे लगा होता है। सारे पैसे लोन ले लेकर पढ़ाई करने जाते हैं बच्चे, और वो दिन रात पढ़ाई करता है। जैसे टॉप 10 में 8 बच्चे लगभग साइंस लेते हैं, फिजिक्स और मैथ, बायो और मैथ थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि कल रात भर मेरे वो वायरल वीडियो के चक्कर में डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई, इसलिए मेरा बहुत चक्कर से आ रहा है। तो मेरे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी लग रही होगी, तो यार समझ लेना बात को। तो मैं कुछ बातें ऊपर नीचे कर जाऊँ तो समझ जाना बात को। तो प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा करती तैयारी, वो पूरा दिन रात पढ़ाई करता है, पूरा दिन रात लगा देता है, सब कुछ अपना लगाता है, उसके बाल झड़ जाते हैं, ये देख लो, आंखें गड्ढे में चली जाती हैं, बुढ़ापा झलकने लगता है, चेहरे पे उम्र झलकने लगती है। जब ये प्रॉब्लम्स आती है तो अंदर से दर्द निकलता है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स जानना ही नहीं चाह रहा कोई। क्या प्रॉब्लम है? जेपी नड्डा जी किससे मिले? सौरभ दास से। उनको क्या मेरे प्रॉब्लम के बारे में पता है कि आज संसद भवन में चर्चा करी जाएगी, जो चांदी के चम्मच अखिलेश यादव, राहुल गांधी लेकर मुंह में पैदा हुए, उनको क्या मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता है? किसी ने नरेंद्र मोदी हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे सीजेपी प्रोटेस्ट हो, किसी ने बच्चों से बात करना चाहा कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या है? हर कोई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। किसी ने प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहा? जो 20 बच्चों की सुसाइड कर लिया, उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनको न्याय दिलाओ। जो अगर किसी माँ के 4 बच्चे हैं, अगर 2 बच्चे मर गए तो क्या चाहेगी वो माँ कि मेरे 2 बच्चे सुरक्षित बचे रहे, जो भी प्रॉब्लम हो उनको कुछ ना दिक्कत आने दो। तो जो 20 लोग मर गए बस उनको न्याय दिलाओ। कल हम मर जाएंगे अगर, तो हमें न्याय दिलाओ। हमारे अंदर तक जब लाख बच्चों के दिमाग में सुसाइड का थॉट आता है तो एक बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है उसको। बात समझ रहे हो आप? मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। मैं अगर समझ लो तो मेरे भाई की बदौलत जिंदा हूँ और कोई दूसरा रीज़न नहीं है मेरे पास। मैं दिल्ली में मेरे भाई के पास ही रहता हूँ। तो लोगों के साथ भाई भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो सब कुछ ही दांव पे लगा देते हैं। उनके पास ये भी नहीं है कि अब रोटी कहाँ से खाएं। मेरे भैया जॉब करते हैं आजकल, घर वही चला रहे हैं पूरा। नहीं तो हमारे पास रोटी खाने का पैसा नहीं बचा था, इतना हमने नीट के पेपर में खर्च कर दिया, इतना हमने पढ़ाइयों में खर्च कर दिया। उसके बाद लोग आगे कहते हैं कि आप रिजर्वेशन पे क्यों बात कर रहे हो? कि जनरल का बच्चा, ओबीसी का बच्चा गरीब नहीं होता, कि जनरल ओबीसी का बच्चा गरीब नहीं होता। मैं आज आपको दिखाई देता हूँ। मैं कभी इस टॉपिक पर बात वैसे करना नहीं चाहता हूँ। मैं बचपन से प्रॉब्लम्स को फेस कर, मैं बहुत छोटे गांव से आता हूँ, बहुत छोटे गांव से आता हूँ। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। तो मैं बचपन से ये 2014 से मैं ये डायरी लिख रहा हूँ। ये डायरी की बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, और इसमें लगभग मोस्ट ऑफ ये पूरी डायरी भर चुकी है। इसमें सिर्फ किस तरीके से बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने चाहिए। क्योंकि हम जब भी किसी भी क्लास में एंटर करे हैं, बहुत सारे स्कूल में पढ़ाई करी है, हम लगभग बैक बेंचर या थोड़ा सा पढ़े लिखे में से एंट्री करी है इस तरीके से क्लास में, और हमेशा टॉपर बन के क्लास से निकले हैं।
तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनके बीच में, तो मैं उनको लिख देता था कि कभी ना कभी तो मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिलेगा, उस दिन मैं बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको सही किया जाए। जिससे अगर मैं, चलो एक पेज निकालता हूँ, ये देखो, ये जैसे मैं पेज निकाल रहा हूँ, इसमें क्या बारे में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है रिजर्वेशन का सिर्फ, हाँ रिजर्वेशन के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें रिजर्वेशन का सिर्फ SC ST को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मेरे अगर आप देखो, मैं बता दूँ क्या, जैसे आपके गाँव में अगर SC ST रहते हो, मेरे गाँव में ज़्यादातर SC ST लोग ही रहते हैं, तो ये बताओ SC ST में से कितने % लोग MBBS कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा है, मेरे गाँव में एक भी MBBS नहीं है। कितने लोग क्रीमी लेयर का एग्जाम निकाल पा रहे हैं SC ST में? तो रिजर्वेशन मिल रहा है, गाँव की बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन उन SC ST का कंपटीशन किनसे है? उन SC ST से जो शहर में बैठ के, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, जिनके पापा के पास 3-3 4-4 लाख की फीस भरने की सुविधाएं हैं, उस बच्चे का कंपटीशन उस SC ST के बच्चे से है, जो बच्चा गांव में बैठकर, जिसको पहले दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, खेत में फावड़े चलाने पड़ते हैं, क्योंकि गरीब का बाप अपने बच्चे को 3 साल घर पे बैठा के रोटी खिला नहीं सकता, उस बच्चे को भी काम पे जाना पड़ेगा। तो उसकी कंपटीशन किससे? जो 3 साल कोचिंग तैयारी करके पेपर दे रहा है उससे। तो वो SC ST का बच्चा जो अमीर है शहर का, वो बच्चा उस सीट को खा जाता है। और जब भी इस टॉपिक पे बात करने की आती है कि रिजर्वेशन गरीबों को मिले, तो उन बच्चों को SC ST के आगे कर दिया जाता है कि तुम्हारा हक खाया जा रहा है। हक तो तुम्हारा खाया जा रहा है, क्योंकि कोई गरीब बच्चा क्रीमी लेयर के एग्जाम में है ही नहीं। एक आध पुलिस में लग गया हो बस, जो ये वो क्या बोलता है, जो 4 साल वाली जॉब आई है उसमें लग गया हो, इसके अलावा अग्निवीर में कोई नहीं क्रीमी लेयर के एग्जाम में पहुंच पाता, क्योंकि उनका भी तो कंपटीशन SC ST में तो है ही। SC ST में जो उससे ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसी को तो मिलेगा। मेरा कहना है गरीबों को रिजर्वेशन मिले, कॉलेज लेवल पे रिजर्वेशन है, स्टेट वाइज रिजर्वेशन है। दिल्ली का बच्चा अगर 560 नंबर पे कॉलेज मिलेगा, 70 नंबर पे कॉलेज मिलेगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ के बच्चे को 540 पे मिलेगा, जनरल का ही बच्चा। तो ये इस तरीके का रिजर्वेशन क्यों है? सेम कंट्री सेम एग्ज़ाम, पूरा ऑल इंडिया का एग्ज़ाम है, क्या सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए? हर बच्चे को क्या सेम लेवल पे कॉलेज नहीं मिलना चाहिए? इधर तब पता चलेगा आपको। लोग कहते हैं तुम रिजर्वेशन पे क्यों बात करते हो? तब पता चलेगा जब आप 18-18 घंटे लाइब्रेरी में सिटिंग करते हो और आपके पास टूटा फ़ोन हो पढ़ने के लिए, और आपके दोस्तों के पास iPad लैपटॉप हो पढ़ने के लिए, और वो दिन में घूमते भी हों, आपसे 100-100 150 नंबर कम लेके आ रहे हो। भाई ऊपर के ही नंबर बढ़ाने में तो डबल मेहनत लगती है। ऊपर के ही नंबर बढ़ाने में 5-5 4-4 नंबर बढ़ाने में डबल मेहनत लगती है। आप 18-18 घंटे बैठते हो, आप उनसे हमेशा आगे रहते हो, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है और आपका ना होता हो। आप एग्ज़ाम डे पावर हाउस में बैठो, क्योंकि आपके यहाँ लाइट नहीं आई है, इन्वर्टर आपके यहाँ है नहीं, आप पावर हाउस में रात में बैठो, तब आपको पता चलेगा कि क्या दर्द होता है। तब पता चलेगा एग्ज़ाम आप वो किसी कार में बैठ के देने जा रहे हो, तुम 10 साल पुरानी कवाड़ा बाइक से, कि वो रास्ते में बंद ना हो जाए कहीं, और आप धूप में 2.5 घंटे वहाँ इंतजार कर रहे हो पेपर का, और वो बच्चे AC में बैठ के बाद में निकल के पेपर दे रहे हो, और आप उनसे ज़्यादा नंबर फिर भी लेके आ रहे हो, उसके बाद भी आपका बाउंड्री पैकेज सिलेक्शन ना होता हो, सब कुछ दांव पे लग चुका हो। तब पता चलेगा वो दर्द क्या होता है। उस दिन पता चलेगा वो दर्द क्या होता है। तब आप बताओगे कि गरीबों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, न कि उन लोगों को जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। अगर SC ST ज़्यादा गरीब है तो उनको ज़्यादा लोगों को ही मिलेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि जात पात की राजनीति ना करो, जात पात मत करो, वही सबसे ज़्यादा जात पात करते हैं, वही सबसे ज़्यादा जात पात करते हैं। कल मैं उनसे भी मिला था, जो उनके प्रवक्ता अभिजीत धैया करके, क्या नाम है मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल, धैया करके, उनसे भी मिला। मैंने उनसे भी सारे क्वेश्चन पूछे, वो मुझे साइको बोल के भाग गए। मैं NDTV के स्टूडियो में था, उनसे मैं जब वहाँ, हाँ मैं बोल जा रहा हूँ बातें बताना, मैं जब वहाँ जंतर मंतर में मैंने ये बातें बोली कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा तो ये छोटा मुद्दा है, ये तो बाद में दो, पहले तो प्रॉब्लम्स तो बताओ, प्रॉब्लम्स भी तो उनके सामने रखो कि ये प्रॉब्लम्स, ये सोल्यूशन है। तो मुझे लोग मारने दौड़ने लग गए कि मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। उनको MBBS नहीं पता क्या होता है, उनको ये नहीं पता नीट क्या होता है। तो मुझे मास्क पहना के पुलिस वालों ने और मीडिया वालों ने सिक्योरिटी से बाहर निकाल के तुरंत लेके आए। मेरे साथ 2 कारें आई सिक्योरिटी में। तो यहाँ नीट के बच्चे जो जा रहे हैं उनको सिक्योरिटी में आना पड़ रहा है। तो ये नीट का प्रोटेस्ट कैसे है? नीट का बच्चा जो रियल मुद्दे रखने जा रहा है उसे सिक्योरिटी में बाहर लेके आया गया है। मुझे रात भर डेथ थ्रेट्स आया है, मुझे नींद नहीं आई है रात भर, ऐसा चक्कर सा आ रहा है पूरा। मैं करवट ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग ऐसा गिर गया उधर साइड, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और आज नरेंद्र मोदी उनके सामने झुक रहे हैं। बच्चों की प्रॉब्लम्स जानी आपने, चलो कुछ भी हो गया, जो भी हो गया, जब जागो तभी सवेरा। आप लोगों को कहीं ना कहीं बच्चों से बात करनी चाहिए, और नीट के बच्चों से नहीं, हर एग्जाम के बच्चों से बातें करनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सोल्यूशन है उसका।
जैसे मैं तो ये कहता हूँ कि सोल्यूशन देता हूँ गवर्नमेंट को कि जैसे कि कृषि विभाग के मंत्री हैं, वो कितनी साल कृषि करी, मामा जी मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, वो कई साल सीएम रहे, मैं नहीं कहता वो खेतों में जाके फाफड़ा चलाएं, कहीं ना कहीं उनके साथ किसान, उनके साथ एक पीए ऐसा होना चाहिए जिसने उसी किस नहीं करके गुजरा हुआ हो, ताकि वो उनको प्रॉब्लम्स बता सके कि ये सर प्रॉब्लम्स होती हैं। एनटीए के डायरेक्टर का पीए ऐसा होना चाहिए जिसने नीट के एग्जाम के प्रोसेस से गुजरा हो। यूपीएससी के डायरेक्टर का पीए ऐसा होना चाहिए जो कि उसी प्रोसेस से गुजरा हुआ हो। भाई एजुकेशन मिनिस्टर को क्या पता कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या, हर एग्जाम के लिए वैसा ही जो उसी प्रोसेस से गुजरा हुआ है एक उस मंत्री का पीए हो, ताकि वो उसे बताता रहे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये दिक्कतें आती हैं। क्योंकि देश की राजनीति ऐसी हो चुकी है कि नेताओं को सिर्फ ये पता रह गया है कि हमें अगली बार वोट बटोर कर कैसे सत्ता पानी है, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, मैं दोनों से ये बात कह रहा हूं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे कहीं, सबको सिर्फ ये पता रह गया है कि हमें अगली बार वोट बटोर कर कैसे सत्ता में आना है। ये क्या मानवता वाली राजनीति नहीं हो सकती देश में? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मानवता से राजनीति हो, मानवों के अधिकार को समझा जाए, रियल पीड़ाओं को समझा जाए, रियल बातों को समझा जाए, हर बात पर राजनीति ना की जाए? क्या सरकारें ऐसी नहीं हो सकती जो 5 साल आपको दिए गए सिर्फ उस पर ध्यान दो, ये ना सोचो कि अगली बार मेरी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, आप ये सोचो कि 5 साल में हमने क्या करना है। जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट है वो कि हमें आगे क्या करना है, हम उसकी चमकाने लगे कि मुझे अगली बार राजनीति में कैसे एंटर मारना है। अगर आपको तो इतना बच्चों ने प्यार दिया, 22 मिलियन फॉलोवर, 25 मिलियन फॉलोवर इंडिया में आने से पहले ही कर दिए, आप तो यहाँ आके हर एग्जाम के बच्चों से मिलते, हर एग्जाम के प्रॉब्लम्स को निकाल के सरकार के सामने पटक देते, सरकार खुद हिल जाती। आप संसद पर चढ़ाई कर करके उस सरकार को हिलाना चाहते हो। सरकारें ये सोचती कि मुझे हाई इतनी चीज़ें सही करनी है, अगर नहीं कर पाऊंगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपने प्रॉब्लम कोई रखी नहीं, क्योंकि आपने प्रॉब्लम जाननी नहीं चाहिए। आप सिर्फ उसको राजनीतिक प्रोटेस्ट करते गए, राजनीतिक लोगों को बुलाते रहे वहाँ। आप वहाँ जो जेन्युइन बच्चा है उनको बुलाते, हर एग्जाम का एसएससी हो, मतलब आपको इतना प्यार दिया, आप तो देश के हर मुद्दे पर बात कर सकते थे, लेकिन आपने उन मुद्दों पर बात नहीं करी। आप सिर्फ की राजनीति जिस तरीके की देश में उसी तरीके के फिर आप भी घुस गए। मुझे तो लगा था कुछ बदलाव आएगा, उससे बहुत बड़ा बदलाव आता। आप हर एग्ज़ाम के बच्चों से मिलते, हर एग्ज़ाम के बच्चों की प्रॉब्लम्स को सामने लेके आते, उन बच्चों को सॉल्यूशन भी पता है कि क्योंकि उनको प्रॉब्लम हुई कि अगर ऐसा हो जाता तो शायद ये चीज़ नहीं होती। वो अगर बताते तो आप वो सारी प्रॉब्लम्स को रखते, सरकार सुनती, क्योंकि सरकार देख रही है आपको। लेकिन आपने वो नहीं, आपने राजनीतिक प्रोटेस्ट कर दिया उसको भी। अगर आज भी आप इस प्रोटेस्ट को डायल्यूट करके एक ऐसा प्रोटेस्ट करो जिसमें कोई राजनीतिक मुद्दा ना हो, हर बच्चा उसको सपोर्ट करने को तैयार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता, चाहे वो किसी भी चीज़ को सपोर्ट करता, वहाँ वो बच्चों का प्रोटेस्ट हो तो बच्चे, निश्चल बच्चे, हर बच्चा वहाँ पहुँचे। बच्चे को लगे ही ना कि मैं किसका सपोर्ट कर रहा हूँ, किसी पार्टी का कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने सीजीपी का प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, जो कि स्टूडेंट के हक की बात करेगा, जो कि स्टूडेंट्स की बात करेगा, जो कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स को निकाल के रख देगा, जिसको सही करने के लिए सरकारें हिल जाएंगी कि हमें इतनी सारी दिक्कतों को सही करना है, क्योंकि सरकारों को पता ही नहीं है। सरकारें कौन बात करता है? एक बात बताओ, गवर्नमेंट टीचरों को कितनी सैलरी दी जाती है, और वहीं जयपुरिया प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को कितनी कम सैलरी दी जा रही है। उनका ज़रा स्तर देखिए और हमारे सरकारी स्कूलों के टीचरों का जरा देखिए, क्या उनके कैंपेन नहीं होने चाहिए? इन बारे में कभी कोई बात ही नहीं करना चाहता है। वो हम उनसे ज़्यादा एजुकेटेड भी है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर करके वो टीचर बने हैं, लेकिन उनकी वो दशा कर रखी है, कोई मतलब ही नहीं है। कभी उनकी कोई ट्रेनिंग होती है, कुछ होता है, एक बार स्कूल पहुंच गया, बस फिर ज़िंदगी में जब 60 साल के हो जाएंगे तब बस रिज़ाइन होना है। इसके अलावा बीच में कोई प्रोसेस ही नहीं है। क्या इन चीज़ों पर बात करने का टाइम आने नहीं देता है सरकार और प्रतिपक्ष? क्योंकि उसको अपने वोट बैंक बचा रहे हैं, उसको भी अपने वोट बैंक बचाने हैं। कोई रिजर्वेशन पे बात नहीं करता, क्योंकि उसको भी अपने वोट बैंक बचाने हैं, उसको भी अपने वोट बैंक बचाने हैं। ना मीडिया भी बात नहीं करती है। क्या नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे पर बात? क्या हमें हर प्रॉब्लम्स को जानकर उन मुद्दों को रिजॉल्व करने की बात नहीं करनी चाहिए? हमारे यहाँ सड़कों पे सारा खर्चा हो रखा है, सब सड़कों पे दिन रात खर्चा हो रहा है, लेकिन कोई भी सड़क चलने तक के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। एक बार बनी सड़क दोबारा खोद दी उसको। किसी ने इस पर बात करना था कि दोनों लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम क्यों नहीं कर रहे हो? कि रोड बनाने वाले के कोऑर्डिनेशन सीवर लाइन डालने वाले से क्यों नहीं? कि हम सीवर लाइन जैसे ही रोड बनी उसके बाद तुरंत ही डालेंगे, पहले भी तो डाल सकते हो। इन मुद्दों पर चर्चा होने का टाइम ही नहीं आता है। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है हर जगह। आपको तो इतना प्यार दिया, आप देश के हर मुद्दे पर बात कर सकते थे, लेकिन आपने किसी मुद्दे पर बात नहीं करी। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अरे इस्तीफा दे देंगे, दूसरा आएगा, उसको भी प्रॉब्लम्स नहीं पता है कि वो डर के काम करेगा। अरे जब प्रॉब्लम्स पता होगी तभी तो डर का कुछ मतलब होगा।
अगर मुझे आज कोई कह दे कि तुम एरोप्लेन उड़ाओ, तुम्हें डर में एरोप्लेन उड़ाओ, क्या मैं उड़ा पाऊंगा? मुझे प्रोसेस ही नहीं पता है उसका। तो ऐसे उनको भी उसका प्रोसेस ही नहीं पता है मंत्रियों को कि क्या दिक्कतें हैं, क्या सॉल्यूशन है, तो वो क्या सही करेंगे, कितना भी डर उनके ऊपर क्यों ना हो, उनके पास सॉल्यूशन ही नहीं है उसका। तो बस इतनी सी मांग है मेरी कि सरकार स्टूडेंट से बात करे, स्टूडेंट्स की बातें सुनी जाए। सीजेबी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट की बातें हो, राजनीतिक मुद्दे ना बने, जो रियल बच्चे पहुंचे उनको डेथ थ्रेट्स ना आए, जेन्युइन बातें हो, सरकारें जेन्युइन तरीके से चले, मानवता से सरकार चले, देश क्या चमक जाएगा समझ नहीं सकते हो आप। हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या, हिंदुओं में भी डिवाइड, कुछ लोग जो है राम के भक्त हैं, कुछ बुद्ध के भक्त हैं, तो बुद्ध वाले राम को भगवान नहीं मानते, राम वाले बुद्ध को भगवान नहीं मानते, जबकि बुद्ध 10वां अवतार है। मेरे बाबा ने मुझे ज्ञान दिया इन चीज़ों के बारे में, वो दिन रात उन्होंने कहानियाँ सुनाई, मुझे पता है कौन क्या है। इस तरीके की राजनीति हो चुकी है और लोग कर भी रहे हैं, आंखें बंद करके कर रहे हैं कि क्या कहाँ जा रहे हैं हम, किस गर्त में जा रहे हैं। भाई राम भी भगवान है, बुद्ध भी, मतलब इस तरीके की लड़ाइयाँ चल रही है देश में, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा कुछ। लोग ऐसे बटे पड़े हैं। भाई एक मानवता से काम हो, लोगों में मानवता हो, क्या यार मज़ा आ जाएगा देश में। पॉलिटिकल पार्टियों को ये ना फर्क पड़े कि हम अगली बार सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, दोनों प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष काम करने के लिए इतने आतुर हों कि लोग मतलब दोनों को वोट देने के लिए जी जान लगा दे कि भाई मैं तो इसको जिताऊंगा, मैं तो इसको जिता, कुछ ऐसा हो जाए यार, क्या मज़ा आ जाए देश में। लोगों के अंदर कटुता रह ही ना भाई, उतने ही लोगों को रहना है देश में, सब उतने ही लोगों को प्रेम भाव से रहे, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन इस तरीके का माहौल बनने ही नहीं देता है कोई, सबको पॉपुलरिटी। लालक पांडे भी वहाँ जाना है, स्टेज पर जाकर उन्होंने नहीं बोलना दिया। क्यों? आप तो बच्चों के हक की बात कर रहे थे। अरे आपको अगर लग रहा था कि ये मुद्दा स्टूडेंट का नहीं हो रहा, आप तो स्टूडेंट को बुला के करते प्रोटेस्ट। नहीं, जहाँ पॉपुलरिटी मिल रही है, जहाँ कैमरा बाइट मिल रहा है, सिर्फ वहीं जा रहे हैं सब लोग। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। प्लीज़ यार बातों को समझना, मैंने क्या बोला उस बात को समझना। मैं ना सरकार के पक्ष में हूँ, ना प्रतिपक्ष के पक्ष में हूँ, ना सीजेबी के पक्ष में हूँ, बस रियल बातें हैं सिर्फ उनके पक्ष में हूँ।